नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि संविधान से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है वो किससे संबंधित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान का संशोधन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना किस संशोधन द्वारा न्यायपालिका द्वारा संशोधित योग्य मानी गई थी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां संशोधन के द्वारा मानी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को से संबंधित है। यानी कि संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीसरा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं केवल टॉपिक वाइज वीडियो आज लाया हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है राज्य नीति निर्देशक तो डीपीएसपी किस भाग में है। यानी कि जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी वो किस भाग में है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 4 में है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। जो भारतीय संविधान का 21 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जो अनुच्छेद 21 है दोस्तों वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे। यानी कि जो पहले थे आर्टिकल में वो कितने थे। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 395 थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। संविधान सभा का गठन दोस्तों पूछा है किसके द्वारा किया गया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अनुच्छेद 370 किस राज्य में संबंधित था। यानी कि अनुच्छेद 370 है दोस्तों वो किस राज्य से संबंधित था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हमारा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। दोस्तों संविधान की आत्मा जो दोस्तों वो किसे कहा जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आज का क्वेश्चन जो हमारा केवल संविधान से रिलेटेड है तो इसे पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया वर्णित है। यानी कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया वर्णित है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 61 में वर्णित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों अनुच्छेद 32 किस अधिकार से जुड़ा है। जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों वो किस अनुच्छेद से जुड़ा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। जो संवैधानिक अधिकार का उपचार है दोस्तों वो अनुच्छेद 32 से जुड़े हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है दोस्तों वो किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के दोनों सदन के द्वारा किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद से जुड़े हैं। जो आपातकालीन प्रावधान है दोस्तों वो किस अनुच्छेद से जुड़ा है।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 352 और 360 से जुड़ा है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोजन का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? जो वित्त आयोजन है दोस्तों, उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 280 अनुच्छेद के तहत होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा सूची है? यानी भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा सूची है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आठवें अनुसूची में भाषा सूची है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा को मूल संरचना माना गया? यानी कि किस संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा को मूल संरचना माना गया? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 44वें संशोधन को माना गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है वो कौन बुलाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति बुलाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है? संविधान की कौन सी अनुसूची है दोस्तों जो पंचायत राज से संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11वां। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में नगर पालिका किस अनुसूची से जुड़ी गई है? जो भारत की नगर पालिका है दोस्तों वो किस अनुसूची से जोड़ी गई है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12वीं अनुसूची से जोड़ा गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? जो हमारा 73 नंबर संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचायत राज से। जो पंचायत राज से है दोस्तों उसे वो 73वें संशोधन से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 74वां संशोधन किससे संबंधित है? जो 74वां संशोधन है दोस्तों वो किससे संबंधित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नगर निकाय से संबंधित है। जो 74वां संशोधन है दोस्तों वो नगर निकाय से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में सबसे पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1962 ईस्वी में लगाया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की किस धारा को न्यायपालिका का हृदय कहा जाता है? संविधान की किस धारा को न्यायपालिका का हृदय कहा जाता है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान का न्यायपालिका का हृदय कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार कितने हैं? जो हमारे मौलिक अधिकार है दोस्तों वो कितने हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी पूछा है दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीपीएसपी को संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? जो डीपीएसपी है दोस्तों वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। जो डीपीएसपी संविधान है दोस्तों वो आयरलैंड से लिया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों वो किस देश से लिया गया है? चलते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, मौलिक अधिकार का इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो किस देश से लिया गया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस से लिया गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। और आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत माफ़ी दे सकते हैं? जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो किस अनुच्छेद के तहत माफ़ी दे सकते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी यानी कि 72 अनुच्छेद 72 के तहत किसी को राष्ट्रपति माफी दे सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों वो किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होते हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 155 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल नियुक्त होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 370 को समाप्त किस वर्ष किया गया? जो अनुच्छेद 370 है दोस्तों उसको समाप्त किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो आपका सही दोस्तों अनुच्छेद 370 को समाप्त किस वर्ष किया गया ये पूछा है दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कि 2019 में समाप्त किया गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो संविधान सभा था उसके अस्थायी अध्यक्ष पूछा है दोस्तों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय के राष्ट्रपति भी थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग कितने वर्ष में बनता है? जो वित्त आयोग है दोस्तों वो कितने वर्ष में बनता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 वर्ष में बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु सीमा कितनी है? कितनी होती है होगा? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कि 65 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है? यानी कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम पूछी है दोस्तों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 250 होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या पूछी है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कि 52 होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी कि 35 वर्ष होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? जो संसद का सत्र है उसको बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति के पास होता है। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जो संविधान की 9वीं अनुसूची है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमि सुधार कानून से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? जो संविधान का कौन सा संशोधन है जो उसे मिनी संविधान कहते हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 42वां जो संशोधन है उसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1976 में जोड़ा गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1976 में जोड़ा गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1950 ईस्वी में हुई। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एक महालेख परीक्षक CAG किस अनुच्छेद में है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 148वां अनुच्छेद में है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? जो हमारा अनुच्छेद 17 है वो किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारत का सर्वोच्च कानून दोस्तों पूछा है तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि संविधान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको कितना क्वेश्चन पहले से आता था और कितना अब सीखे हैं। तो चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी में राजभाषा बनाता है, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो हिंदी भाषा को राजभाषा बनाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 343वां अनुच्छेद है जो संविधान का राजभाषा हिंदी को राजभाषा बनाता है। तो मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक पे अगला हमारा वीडियो है।